यूपी के आगरा में राणा सांगा पर रण तो संभल में सड़क पर नमाज को लेकर नई गाइडलाइन। इधर वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। आज बिहार की राजधानी पटना में मुस्लिम संगठनों का महाजुटान हुआ। संगठनों के प्रोटेस्ट का कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सपोर्ट किया। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाली आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी पटना के गर्दनी बाग पहुंचे। उनके बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वक्फ बिल के विरोध में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, ओवैसी की पार्टी के नेता, कांग्रेस के लीडर और आजाद पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने भी इस बिल का विरोध किया है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक दिन का धरना पटना के गर्दनी बाग में चल रहा है। ये पटना का गर्दनी बाग है जहां धरना प्रदर्शन दिया जाता है और इसी जगह पर आप देखिए ये सामने जो मंच है, इस मंच पर अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें इमारते शरिया से लेकर तमाम अलग अलग जो मुस्लिम धार्मिक संगठन हैं उनके मौलाना और अलग अलग राज्यों से जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये पूरा जो धरना स्थल है यहाँ पर आप देखिए लोगों से भरा हुआ है। दोनों तरफ जो है काफी संख्या में लोग हैं और सबों के पास एक पोस्टर भी है जिस पर जो उनकी मांगे हैं उसका जिक्र किया गया है। इंडिया अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, इमारते शरिया। आप लोग इमारते शरिया की तरफ से आए? जी। कहाँ से? धनबाद से आए। यहाँ भी देखिए एक पोस्टर है जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल का समर्थन करना बंद करो। पटना में इस धरने की वजह यही है कि नीतीश कुमार से नाराजगी है क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का जो रुख है इस बिल को लेकर उससे नाराजगी। आप कहाँ से आए हैं? हम पटना से हैं, आसाद मदनी। पर आप देखिए काफी संख्या में जो है वो मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हुए हैं और अलग अलग जिलों से लोग आए हैं। यहाँ अंदर की तस्वीर आप देखिए कि यहाँ मंच के ठीक सामने की तस्वीर है ये, और इस पूरे हिस्से में पीछे तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग हों वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हर किसी के हाथ में पोस्टर है, बैनर है, झंडा है। और इमारते शरिया जो कि बिहार, उड़ीसा और झारखंड का एक प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठन है उसकी इसमें काफी अहम भूमिका है। और यहाँ जो बैनर लगे हुए हैं आप देखिए, हम वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हैं, इमारते शरिया। ये शेखपुरा जो ब्रांच है उनका, वहाँ से लोग आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, अररिया, मधुबनी, और लगातार उनके जो पोस्टर हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। पीछे के हिस्से में आप देखें यहाँ भी सुपौल, बिरौल, दरभंगा से आए हुए लोग हैं। यहाँ पर देखिए हम वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? दरभंगा, सुपौल, बिरौल, दरभंगा से आए हम लोग जी। किस मुद्दे पर आए हैं आप? ये जो बिल, तरमीमी बिल 2024 पास हो रहा है, ये मुसलमानों के हक में नहीं है। मुसलमानों की जायदाद को हड़पने की नापाक कोशिश है हुकूमत की और इसको हम लोग किसी भी हालत में कबूल नहीं करना। नीतीश कुमार ने चूंकि बिल का साथ दे रहे हैं तो आप लोग की नाराजगी होगी उनसे? जी बिल्कुल नाराजगी है और हम लोग उसकी मुखालिफत करते हैं। तो यहाँ पर आप कहाँ से आए? तो अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और हर कोई जो है वक्फ बिल का यहाँ पर विरोध कर रहा है। यहाँ पर देखिए पीछे के हिस्से में भी जो एक अलग टेंट बना हुआ है इसमें भी काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सबके हाथ में पोस्टर, बैनर, और अधिकांश पोस्टरों में इमारते शरिया का जो जिक्र है वो नीचे है। लालू यादव की पार्टी संसद से लेकर सड़क तक वक्फ बिल का विरोध कर रही है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि आरजेडी का वोट बैंक में यादव और मुसलमान का होना। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है। इसमें जानते ही हैं कि अगर वक्फ बिल के विरोध में वो खड़े नहीं हुए तो उनके एमवाई समीकरण यानी एम मुस्लिम छिटक सकता है। तभी तो तेजस्वी यादव अपने बीमार पिता लालू प्रसाद यादव के साथ इस प्रोटेस्ट में पहुंचे। बताया कि उनके पिता बीमार होने के बावजूद इस प्रोटेस्ट में आए हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने अपने संबोधन में इंशाअल्लाह भी कहा ताकि मुसलमानों को और कनेक्ट किया जा सके। लालू प्रसाद यादव जी आज यहाँ बीमार अवस्था में भी
आप लोगों का साथ देने यहाँ हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को नागपुरिया कानून बताया और कहा कि इसे कभी लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव के बारे में भी वहां मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों को संदेश देने की कोशिश की। उनके पिता लालू यादव किडनी और हार्ट की बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद बिल के विरोध में साथ देने यहां आए हैं। तो वहीं लालू यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश उन लोगों के साथ है जो बिल का समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने वक्फ बिल का विरोध किया और कहा कि किसी भी कीमत पर बिल पास नहीं होने देंगे। तो बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया। बीजेपी की ओर से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी में भी लालू यादव का ही खून है, जो सत्ता के लिए समझौता करने से नहीं चूकते। तेजस्वी यादव के पिताजी भी कसम खाए थे कि मेरी लाश पर बिहार बनेगा, लेकिन सत्ता के लिए समझौता करने का खून इनमें भी व्याप्त है और सत्ता में समझौता करने वाला खून जिसके शरीर में है उसकी बातों पर लोग विश्वास नहीं करता है। बिहार में 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। बिहार में 17% मुस्लिम वोटर्स हैं। 47 सीटों पर जीत और हार तय करते हैं। इसलिए तो मुस्लिम वोट के लिए न केवल आरजेडी बल्कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी इस महाजुटान में शामिल हुए और बिल के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। मुस्लिम संगठनों को भी अपनी ताकत का एहसास कराया। तभी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल के बहाने ये धमकी दे रही है कि अगर ये बिल पास हुआ तो पटना दूसरा शाहीन बाग बनेगा। हम ये बात कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमारी कौम ने अभी चंद माह पहले एक सीए और एनआरसी के ऊपर में शाहीन बाग का अजीमुश्शान मुजाहरा किया था, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने ये साबित कर दिया है कि उनके अंदर ईमानी हरारत है, ईमानी गैरत है, ईमानी हमीयत। हमारे नौजवानों ने साबित कर दिया है। हम ये बात कहना चाहते हैं हुकूमत से, अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया और खुदा न खास्ता ये कानून मंजूर हो गया तो फिर हम पूरा देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, पूरे मुल्की सतह का ऐलान करेंगे। ये 2 धरने जो हैं, जो आपके यहाँ जो धरना हो रहा है पटना में और विजयवाड़ा में जो धरना हो रहा है, वो बीजेपी की हलीफ जमातों जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, टीडीपी को ये इंतबाह देने के लिए है, ये वार्निंग देने के लिए है। अगर आपने बिल का समर्थन किया तो आप हमारे समर्थन से महरूम हो जाएंगे। अगर वो इस बिल की हिमायत करते हैं, हम ये देखना चाहेंगे कि नीतीश जी के साथ जो मुसलमान खड़े हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ जो मुसलमान खड़े हैं, उनके अंदर दीनी हमीयत है, गैरत है या नहीं, वो वापस निकलते हैं या नहीं। अगर वो वापस नहीं निकलते हैं, हम ये ऐलान करते हैं और मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं, आप ये कहिए कि हम उनका समाजी बायकॉट करेंगे। वक्फ बिल पर मचे हुए घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वक्फ बिल देश हित के साथ ही मुसलमानों के हित में है। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सब की डूब जाएगी। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलुल फैसले लिए हैं, खास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि देश हित में वक्फ बिल जरूरी है, लेकिन मुस्लिम संगठन मुसलमानों को अलग ही मैसेज दे रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना यह है कि अगर ये वक्फ कानून बन गया तो वक्फ की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी, वक्फ की संपत्तियां जब्त हो जाएंगी, मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। यही बात ओवैसी की पार्टी भी मुसलमानों को समझा रही है और उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। तभी तो ये कह रही है कि गर्दन कटा देंगे लेकिन बिल पास नहीं होने देंगे। मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए एक तरफ एनआरसी सीएए का मामला लेके आया, तलाक बिल के जरिए से हमारी शरीयत पर हमला किया है। अब ये वक्त का काला बिल सिर्फ कि हमारे जायदाद पर कब्जा करने का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में खाना जंगी पैदा करने की नापाक कोशिश की है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि मुल्क की आज़ादी में जिस तरह हमारे आबा-ओ-अजदाद ने गर्दनें कटाई है, अगर गर्दन कटाने की भी जरूरत पड़े तो हम मुल्क में खाना जंगी पैदा होने नहीं देंगे, लेकिन इस काले बिल को कभी मंजूर होने नहीं देंगे। हमें अहद लेना पड़ेगा, हमें कसमें खानी पड़ेगी। ये जो हालात हुए हैं, हमें एहतसाब करना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी सफों की दरार ने हमें बेवजन किया है। भारत को मुसल्लम बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए हमने कुर्बानियां दी है, लेकिन जो लोग अंग्रेजों के कदम बोसी करते थे वो लोग आज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। वक्फ बिल के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें आरजेडी के साथ ही कांग्रेस के लीडर्स भी पहुंचे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के बाद पटना में प्रदर्शन कर रहा है। जो सत्ताधारी पार्टी के नेता है, जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक पूरी रणनीति के तहत हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल तो मुसलमानों के हक में है, क्यों प्रदर्शन हो रहा है देश भर में? नहीं, क्या हक में है संशोधन बिल? आपने सारी जमीन हड़पने की तैयारी है, आप पूरी तरीके से बुलडोज करना चाहते हो, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीनना चाहते हो, हर चीज के अंदर मदाखलत दखलंदाजी आप करना चाहते हो। तो कहाँ है हमारे हक में? हमारे हक में नहीं है। ये झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों के नेता दूसरे जाएंगे? हमारे सब लोग जाएंगे, सभी लोग, हमारा पूरा समर्थन है भैया। दरअसल पटना में ये नीतीश तक आवाज पहुंचाने के लिए प्रोटेस्ट है। नीतीश कुमार की सेक्युलर इमेज है, अगर नीतीश चाह लेंगे तो ये बिल संसद में पास नहीं होगा। पटना में शायद इस धरने की सबसे बड़ी वजह है नीतीश कुमार को संदेश देना। शायद नहीं, यही वजह है, यही वजह। ये बिल देखिए, नीतीश जी के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं, चंद्रबाबू नायडू के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं। हम लोग नहीं चाहते कि नीतीश जी के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स खराब हो जाएं। गालिबन उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम लोगों ने बड़ी मुलाकात की कोशिश की उनसे, लेकिन अब इस जरिए से उन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश है। मेरा ख्याल है कि अगर वो संजीदगी से सोचेंगे तो वो अगर वो चाह लें तो ये वक्फ बिल आने से रुक जाएगा। और हम तमाम लोगों की ख्वाहिश है, यानी मुसलमानों की सिर्फ नहीं, आप यहाँ देखें रविदास समाज मौजूद है,
यहाँ सेकुलर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, तमाम किस्म के लोग हैं। चुनावी साल है तो जाहिर है इसका असर राजनीति पर भी होगा। हर चीज़ को इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए। मुल्क इलेक्शन नहीं है, मुल्क भाइयों के रहने की जगह है। इस मुल्क में सैकड़ों सालों से मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ रहते आए हैं, एक दूसरे के घर खाना खाते आए हैं। ये सभ्यता तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं, रुकिए, इलेक्शन की वजह से ये सब परेशानियां आती हैं कि पोलराइजेशन करो, इसका वोट ले। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस तकलीफ को समझो, इस दुख को समझो। अब नीतीश कुमार तक ये आवाज पहुंचाने के लिए कदम तो उठाया गया, लेकिन क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलेंगे? सवाल वही है।